अच्छा नौशाद साहब, अगर मैं आपसे कहूँ कि वेब 3.0 और फिनटेक को अगर आप सिंपल वर्ड में एक्सप्लेन करें जिनको हमारी ऑडियंस में अगर नहीं पता इसके बारे में, तो इसकी क्या डेफिनेशन, वेब 3.0 है क्या चीज़ बेसिकली? यार देखो, ये क्वेश्चंस बहुत बड़े हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि इस तरह समझा सकूँ जिस तरह मैंने खुद सीखा है जी जी कुछ ही अरसे बिल्कुल। में। सो वेब 1.0 वो ज़माना था जिसको कहते हैं रीड ओनली। वो लेट 90s मिड 90s का ज़माना है। मैं अपनी एग्जांपल दूं तो एक MIRC चैट होता था, ठीक है। वो इंटरनेट लगता था मॉडेम के साथ। मॉडेम में ठुश ठुश की आवाज़ आती जी थी, फिर वो कनेक्ट होता था। कनेक्ट होने के बाद कोई ब्लॉग डाउनलोड होता था या पिक्चर्स पिक्सल्स में डाउनलोड होती थी, वो रीड ओनली होते थे। हम तो बिजली ना जाए तो 2 घंटे देखते रहते थे कि आने वाली चीज़ क्या है। जी दैट वाज रीड ओनली, दैट ठीक। वाज कॉल्ड वेब 1.0। ठीक है। वेब 1.0 के बाद जो था वो था रीड एंड राइट। वो आप लोगों की इरा में हुआ है। ठीक है। उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल्स उबर, एयरबीएनबी, नेटफ्लिक्स। रीड एंड राइट, आप करीम हो गया, उबर हो गया, फूड पैंडा हो गया, आप इस पे रीड भी करते हैं, राइट भी करते हैं, चैट भी करते हैं। एक इंटरेक्टिव एबिलिटीज़ होती हैं। और जी नेटफ्लिक्स है तो नेटफ्लिक्स के ऊपर या यूट्यूब है या ठीक है। टिकटॉक है या फेसबुक है या इंस्टाग्राम है, ये एक प्लेटफॉर्म है जिस पे आप रीड भी करें, राइट भी करें, जी इंटरेक्टिव है। जी जी लेकिन प्लेटफॉर्म की मलकियत किसी और के पास है। ठीक है। वेब 3.2 डिसरप्शन है और ये बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशन है। वेब 3.0 की डेफिनेशन हो गई या एक लाइनर हो गया तो जी कहते हैं रीड राइट एंड ओन। ओन क्या है, क्वेश्चन आपका ये होना चाहिए, व्हाट इज ओनिंग। ठीक है। नेटफ्लिक्स पे आप मूवी देखते हैं, कंटेंट किसी और का, देखने वाले आप। आप यूट्यूब अभी आपके कैरियर प्लेटफॉर्म के ऊपर ये वीडियोस चलेंगी, कंटेंट बनाने वाले हम, देखने वाले आपकी ऑडियंस। जी जी अगर आपने इससे पैसे कमाने शुरू किए, जो आप करेंगे आगे चल के, जी तो ज़्यादा पैसे कमाने वाला वो जो प्लेटफॉर्म का मालिक, यानी कि यूट्यूब। यूट्यूब बिल्कुल। यूट्यूब का तो नेट वो नहीं था, कंटेंट जी आपकी जस्तजू थी बिल्कुल आपकी, सर। और यूट्यूब की जो ऑडियंस थी वो आपकी भी थी, उनकी भी थी, मिलकी थी। लेकिन यूट्यूब ने सबसे ज़्यादा पैसे कमाए, बिलियंस ऑफ डॉलर्स कंपनी बन गई। फेसबुक ने सबसे ज़्यादा पैसे कमाए, बिलियंस ऑफ डॉलर्स कंपनी बन गई। ये हो रहा था वेब 2.0 के अंदर। लाइक उबर, मतलब कि गाड़ियों के ओनर्स और राइडर सर्विस वाले और चलाने वाले और जोड़ने वाले, और तो जी वो जी जो मालिक है प्लेटफॉर्म का, वो बिलियन डॉलर कंपनी बनी। लेकिन कंटेंट जिसने बनाया वो बिलियन डॉलर पर्सन नहीं बना। ठीक है। सो वेब 3.0 एक ऐसा डिसेंट्रलाइज्ड प्रोटोकॉल फराहम करता है जिसमें जो कंटेंट डेवलपर है वही मालिक है, और जो उसका फ़ैन है या उसका देखने वाला है वो भी मालिक है। जी इसके अंदर मैं आपको 2 एग्जांपल्स दूंगा जो अभी मेरी आपसे बात हुई। एक एग्जांपल अपनी आपकी ऑडियंस को समझाने के लिए जी देता हूँ। जी जी मेरे हेयर स्टाइल से आपको पता चलता होगा कि मैं जुनून का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, अली अज़मत का। ठीक है जी। सो जब हम टीनेजर थे और म्यूज़िक सुनते थे, रॉक सुनते थे, तो जुनैद जमशेद और अली अज़मत को सुन सुन के हम बड़े हुए। और उनके कॉन्सर्ट्स इस्लामाबाद मैरियट में हो रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ में हो रहे हैं, तो हम आपकी उम्र में सबसे आगे खड़े होके ठीक है। बड़े ही जज्बे से उनके गाने गाते थे, हेड बैंगिंग करते थे। आधे मेरे बाल शायद हेड बैंगिंग में गिर गए होंगे। सो जब हम ये सारा का सारा काम करते थे तो देखें, फ़ैन हमें, उनका कंटेंट है, उनके कंटेंट में दम है। दिल दिल पाकिस्तान में दम है, यारो यही दोस्ती में दम है। लेकिन वो जो उनके कंटेंट में और उनके अंदर जो टैलेंट है उसको एक्सपोनेंशियल आगे लेके जाने वाले उनके फैंस हैं। सो ये 2 लोगों का मामला है, कंटेंट क्रिएटर का और एक फ़ैन का। इन दोनों की मलकियत होनी चाहिए थी बिजनेस में। मलकियत आई यूट्यूब की, बिल्कुल। मलकियत आई उस प्लेटफॉर्म की जिस प्लेटफॉर्म पे इन्होंने जोड़ा। जी जी वो कैसेट्स हो सकती हैं या रिकॉर्डिंग जहाँ पे उनकी म्यूजिक रिकॉर्डेड हम सुन सकते थे, वो चीज़ हमें जोड़ी थी ना, मतलब कि हम जुनैद जमशेद को कैसेट हो सकती थी वेब 1.0 में, वो रीड थी। ठीक है। नेटफ्लिक्स, यूट्यूब हो सकता था डिजिटल प्लेटफॉर्म में, वेब 2.0 था। वेब 3.0 ये है, आज के ज़माने में अगर आप कोई बैंड बना लेते हैं म्यूज़िक जिस तरह, तो उसके ऊपर जो आप और फैंस हैं वो आपस में अपनी इक्विटी शेयरिंग कर लें। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल आप लोग भी गूगल कर लीजिएगा, ऑडियस है। ऑडियस एक सबसे ज़्यादा हॉट प्लेटफॉर्म है। स्पॉटिफाई भी इस तरफ जाना चाह रहा है। ऑडियस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप स्कर्दू में बैठे हुए हैं और गाना गा रहे हैं, तो आपका कंटेंट और आपका फ़ैन, दैट इज़ इट। सो इस तरह के जो वेब 3.0 है वो रीड, राइट एंड ओनरशिप है।
किराए पे डीवीडीज मिलती थी, किराए पे वीडियो कैसेट्स मिलती थी, यहाँ पे ऑफ बीट होती थी, वर्जिन एयर होती थी, रेडियो सिटी होती थी, जब हम वीडियो कैसेट किराए पे लेकर आया करते थे। अमेरिका में ब्लॉकबस्टर होती थी, ब्लॉकबस्टर एक दुकान थी, बड़ी फेमस दुकान थी, उसका बहुत ज़्यादा बिजनेस था। नेटफ्लिक्स ने ब्लॉकबस्टर को बिल्कुल तबाह कर दिया, मतलब ख़त्म कर दिया, इस तरह से वो डिसरप्ट कर दिया। तो किसने किया? नेटफ्लिक्स ने। किस वक्त किया? वेब 2.0 में। वेब 3.0 नेटफ्लिक्स को डिस्टर्ब कर देगा अगर नेटफ्लिक्स खुद ही डिस्टर्ब ना हुआ, क्योंकि ये रीड राइट एंड ऑन है। ये समझ आई? बिल्कुल समझ। आप लोगों को समझ आ गई है?